नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेशन हमारे चल रहे हैं और 6 सेशन मैं अब तक आपको करा चुका हूं, जिसमें काफी तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराए और हर कॉन्सेप्ट को आपको मैंने डीपली समझाया, जिससे कि आप खुद भी क्वेश्चंस को बना पाएं और थोड़ा सा क्वेश्चन अगर डिफरेंट हो जाए तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। ऐसे ही क्वेश्चंस हम करते रहेंगे जब तक हमारे एग्जाम होंगे। और आज फिर से हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेशन है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ x plus 3 2 root 2 then find the value of under root x minus 1 upon under root x। तो एलजेब्रा का हमने यहां पर पहला क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन यहां पर आपका क्या है, x इक्वल्स टू 3 प्लस 2 रूट 2 और आपको यहां पर निकालना है रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x की वैल्यू। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर रूट x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर आपको 1 अपॉन रूट x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो आपका यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आपको रूट x की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ेगी, आपने यहां पर क्या किया, इसको यहां पर रूट में डाल दिया, तो आपने इधर भी इसको यहां पर रूट में डाल दिया। तो क्या अब आपकी ये रूट x की वैल्यू आ गई। अब इसको करना पड़ेगा आपको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहां पर हमें ये वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी कि जिससे हमारा ये रूट हट पाए। तो क्या ये फॉर्म यहां पर बन जाएगी। तो देखिए यहां पर ये किस तरीके से बनेगी। आपके पास जो यहां पर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 2 के साथ एक रूट 2 दिया हुआ है, यानी कि या तो ये a होगा या ये b होगा। तो हमने मान लिया हमारे पास रूट 2 जो है वो हमारा यहां पर a है, तो यहां पर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। और रूट 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है, रूट 2 का स्क्वायर आपका 2 होता है, प्लस आपका यहां पर 3 था तो 2 यहां पर आ गया, बचा हुआ 1 आपका यहां पर आ जाएगा। अब आपके पास 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 और ये आपने यहां पर फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये आपका अंडर रूट में यहां पर आ गया। अब यहां पर इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा, तो रूट x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, रूट x की वैल्यू आपकी रूट 2 प्लस 1 आ गई। तो ये आपकी यहां पर रूट x की वैल्यू आ गई। और आपको पता है जब यहां पर आपको ये 1 अपॉन रूट x की वैल्यू निकालनी है तो इसको आपने डिनोमिनेटर में लेके गए, 1 अपॉन रूट x किया, तो ये भी आपका यहां पर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 यहां पर आ गया। अब इसको आप यहां पर कर लेंगे मल्टीप्लाई, रूट 2 माइनस 1 से ऊपर और रूट 2 माइनस 1 से नीचे। तो ये आपने यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया। बस अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहां पर ये आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका ये बन जाएगा रूट a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब आपका यहां पर कितना आ गया, ऊपर आ गया रूट 2 माइनस 1 और ये आ गया रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये आपका 2 माइनस 1 1 और आपकी वैल्यू रूट 2 माइनस 1 निकल कर आ गई। तो अब आपकी 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू भी आ गई और रूट एक्स की वैल्यू भी आ गई। उसको जब यहां पर रखेंगे तो आपका कितना आएगा, रूट एक्स की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, रूट 2 प्लस 1 और माइनस आपका यहां पर कितना आ जाएगा, रूट 2 माइनस का 1। तो रूट 2 प्लस 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 से रूट 2 चला गया और आपका आंसर यहां पर 2 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। सबसे पहले आपने यहां से रूट एक्स की वैल्यू निकाल ली। रूट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपने दोनों को रूट में किया और यहां पर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। उसके बाद आपने इसको 1 अपॉन रूट एक्स किया, तो यहां पर आपने रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दी और आपका यहां पर 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आ गई। फिर आपने दोनों वैल्यू को यहां पर रख दिया, यहां माइनस था इसलिए रूट 2 माइनस का हो गया और ये 1 आपका प्लस का हो गया और आपका आंसर 2 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द कोशेंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द कोशेंट इज 18 देन द डिविडेंड इज। तो यहां पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये आपने यहां पर बना लिया डिवाइड। तो ये यहां पर आपका कोशेंट आता है, कोशेंट यानी कि आपका यहां पर भागफल आता है।
यहां आपका आता है नीचे, यहां पर आपका आएगा डिवाइजर, और आपका नीचे यहां पर आएगा कितना, यहां पर आपका आएगा डिविडेंड, और यहां पर जो आपका बचकर आता है वो आपका आता है रिमाइंडर, यानी कि आपका यहां पर शेष बचकर आता है। तो ये आपका यहां पर बचकर आते हैं। तो ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द क्वोशिएंट, यानी कि जो ये आपका यहां पर डिवाइजर दिया हुआ है, भाजक, तो आप जो ये आपका भाजक दिया हुआ है, ये आपका यहां पर क्वोशिएंट का कितना दिया हुआ है, 24 टाइम्स ये आपका यहां पर दिया हुआ है। तो अगर ये यहां पर आपका 1 होगा तो ये यहां पर ये 24 हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा दिया हुआ है एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, तो और ये आपका यहां पर कितना दिया हुआ है, ये इसका 8 टाइम्स यहां पर दिया हुआ है। अब आपको जो यहां पर दिया हुआ है, इफ द क्वोशिएंट इज 18, यानी कि अगर ये आपका 18 है तो ये आपका 18 हो गया, तो 18 इंटू 24 अब आपको करना पड़ेगा। तो 18 दूनी 36, 360, और 18 चौके 72, यानी कि 360 प्लस 40 400, और आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 432 यहां पर निकलकर आ गया। तो डिवाइजर तो आपका यहां पर 432 आ गया, और ये इसका 8 टाइम्स है, यानी कि आपका रिमाइंडर यहां पर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 8 पंजे 40 और आपका 8 चौक 32 निकलकर आ गया। तो ये आपका यहां पर रिमाइंडर भी निकलकर आ गया। बस अब आपको यहां पर डिविडेंड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड आपका कितना होता है वो आप देखेंगे। तो डिविडेंड होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई आपका क्वोशिएंट प्लस में आपका यहां पर रिमाइंडर। तो ये आपका यहां पर डिविडेंड निकलकर आ गया। बस अब आपको डिवाइजर को यहां पर 432 को 18 से कराना है मल्टीप्लाई, और प्लस उसमें 54 को जोड़ देना। अब इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 18 चौके 72, यानी कि 7200 आपके पास आ गया। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 आ गया, और 18 दूनी 36 प्लस 54 आपको यहां पर जोड़ना है। 6 4 10, 4 3 7 5 12, और 1 13, 5 2 7 और 1 8, 78 30, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 7830 निकलकर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना था। यहां पर डिवाइजर आता है, यहां डिविडेंड आता है, यहां क्वोशिएंट आता है, यहां रिमाइंडर आता है। अब आपसे कहा गया था कि ये जो आपका डिवाइजर है क्वोशिएंट का 24 टाइम्स है, तो यहां 24 से मल्टीप्लाई कराना था, और रिमाइंडर का आपका ये 8 टाइम्स है। क्वोशिएंट आपको 18 दिया हुआ था, तो हमने यहां पर 24 को 18 से मल्टीप्लाई कराया तो आपका डिवाइजर निकल कर आ गया, और इसको हमने 8 से डिवाइड कर दिया तो आपका रिमाइंडर निकल कर आ गया। क्योंकि ये आपका रिमाइंडर का 8 टाइम्स था, तो ये हमारे पास है, तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला आपका डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ cos 27 डिग्री इज इक्वल्स टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 63 डिग्री। तो यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, cos 27 डिग्री आपको यहां पर x दिया हुआ है, और आपको यहां पर tan 63 डिग्री को निकालना है। तो ये आप क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए आपको एक बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने यहां पर बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारा 90 है, ये हमारा यहां पर हमने लिया 27 डिग्री, तो आपका बचा हुआ एंगल यहां पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यहां पर हो जाएगा। अब जो आपको cos दिया हुआ है, cos 27 डिग्री आपको x दिया हुआ है, और cos का आपको पता होना चाहिए, cos बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि बेस आपको कितना दिया हुआ है, बेस आपको x दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूस आपको यहां पर 1 दी हुई है। तो अब आपको ये वाली साइड यहां पर निकालनी है, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और आपका ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड आपकी बड़ी होगी, हाइपोटेनस आपकी बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ी होती है, तो आपका यहां पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी का अंडर रूट, यहां पर अंडर रूट आ गया। तो ये अब आपके यहां पर साइड निकलकर आ गई। अब ये वाला एंगल से आपको tan 63 निकालना है, तो tan 63 आपका यहां पर किस तरीके से निकलेगा, tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला आपका हो जाएगा, और इसका जो आपका बेस हो जाएगा ये वाला आपका यहां पर बेस
हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका 10 डिग्री 10 होता है, तो यहां पर आपका x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल कर आ गया। तो इतनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। जब हम ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस ही रहेगी। अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा और ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये आपकी हाइपोटेनस रहेगी। तो जो एंगल हम लेते हैं उसी के एडजेसेंट वाली साइड आपकी बेस होती है, आपको उसके अपोजिट वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है और बची हुई आपकी हाइपोटेनस होती है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √27 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम इज। तो यहां पर आपको डायगोनल दिया गया है क्यूब का और आपको पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ क्यूब यहां पर कितना होता है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब आपका यहां पर √3 और साइड के बराबर होता है। तो अब आपको यहां पर कितना दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ क्यूब आपको √27 दिया हुआ है, तो आपने यहां पर इसको √3a के बराबर रख लिया। तो अब आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू आप √9 करते और यहां पर आपका √3 से √3 कट जाएगा और a आपका यहां पर 3 निकल कर आ जाएगा। क्योंकि ये √9 की वैल्यू आपकी 3 होती है तो a अब आपका यहां पर 3 निकल कर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अब आप निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका साइड का क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब आपका यहाँ पर 27 निकल कर आ गया। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्यूब का निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो क्यूब का सिर्फ डायगोनल आपको पता होना चाहिए था कि क्यूब का डायगोनल आपका √3a के बराबर होता है, तो √3a को इसके बराबर रखा, a की वैल्यू निकाल ली और वहां से हमने अपना वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकाल लिया, यानी कि आयतन हमने क्यूब का यहां पर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹13,400 इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग द सेम आर्टिकल एज 11,600. व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर 14,750. तो यहां पर आपको दो एसपी दिए गए हैं, ये आपका मान लिया SP1 है, ये आपका CP है और ये आपका यहां पर SP2 है। तो अब आपका यहां पर SP1 आपका कितना दिया हुआ है, 13,400 रुपए का आपका SP1 है और यहां पर 11,600 रुपए का आपका SP2 है। आपने मान लिया यहां पर आपका कोई CP दिया हुआ है, तो यहां पर आपका कुछ प्रॉफिट होता है, यानी कि +X का आपका यहां पर प्रॉफिट हो गया और यहां पर आपका -X का यहां पर लॉस हो गया। तो यहां पर आपको +X रुपीज का प्रॉफिट हुआ, यहां पर आपको -X रुपीज का लॉस हुआ। तो इन दोनों के बीच का गैप आपका कितना है वो आपको निकालना है। तो 13,400 में से आपने 11,600 को घटा दिया और आपका यहां पर कितना आ गया, 14 में से 6 जाएंगे 8, 2 में से आपका 1 जाएगा 1। तो आपका यहां पर -X और +X मिलकर आपके 2X हो जाएंगे। 2x की वैल्यू आपकी 1800 है और x की वैल्यू आपकी 900 यहां पर हो गई। तो यहां पर आपका प्रॉफिट हुआ है, यहां पर आपका लॉस हुआ है। तो अगर इस SP में से आप 900 रुपए घटा देंगे तो आपका CP आ जाएगा, या फिर इस SP में से आप 900 रुपए जोड़ देंगे तो आपका CP आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 11,600 में आपने यहां पर 900 को जोड़ दिया तो आपका यहां पर 0 0 9 6 15 2 यानी कि 12,500 रुपए का आपका कॉस्ट प्राइस यहां पर उस आर्टिकल का दिया हुआ है। अब आपको बताना है अगर वो 14,750 का आर्टिकल बेचा जाए तो आपका यहां पर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा। तो 12,500 का यहां पर आपका ये आर्टिकल है। अब आपका कितना हो गया, 5 2 2 यानी कि 2,250 रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा जब आर्टिकल 14,700 का बेचा जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि कुछ प्राइस पर बेचने पर प्रॉफिट हुआ और दूसरे प्राइस पर बेचने पर उतना ही लॉस हुआ, तो यहां आपको उसका 2 टाइम्स कर लेना है, प्रॉफिट का या लॉस का, और इन दोनों का गैप लेंगे और उसका 1 टाइम निकालने के बाद अगर प्रॉफिट वाला SP लिया है आपने तो उसमें से घटा देंगे, अगर लॉस वाला SP लिया है तो उसमें जोड़ देंगे और आपका यहां पर CP निकल कर आ जाएगा। तो CP आ गया। अब जो आपसे यहां पर पूछा गया है वो आप आसानी से निकाल देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर ये 14,750 का बेचा जाए तो आपका प्रॉफिट यहां पर कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट यहां पर आपका 2,250 का बनकर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहां पर आपको a की वैल्यू दी गई है कितनी, a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 अपॉन आपका यहां पर 2 माइनस रूट 3, b की वैल्यू आपको यहां पर दी गई है 2 माइनस का रूट 3 अपॉन आपकी 2 प्लस का रूट 3, और आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आपको यहां पर निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको कर लीजिए 1/b। तो जब आपने इसको 1/b कर लिया तो ये आपका 2 प्लस रूट 3 अपॉन आपका 2 माइनस रूट 3 हो गया। तो अब अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इसका डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी यहां पर किसके बराबर है, ये वैल्यू आपकी a के बराबर है, यानी कि 1/b आपका यहां पर a के बराबर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो b की वैल्यू है वो 1/a के बराबर यहां पर आ जाएगी। तो सिर्फ अब आपको यहां पर क्या निकालना था, आपकी b की वैल्यू आपकी 1/a के बराबर है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू आपको 1 प्लस 1 की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है, क्योंकि a इंटू 1/a आपका 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अब आपको यहां पर निकालनी थी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 माइनस का रूट 3। अब इसको कर लेंगे सॉल्व। तो 2 माइनस रूट 3 यहां पर आपका प्लस आएगा, क्योंकि ये आपका यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये अब आपका यहां पर ऊपर कितना बन गया, 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन आपका 2 दूनी 4, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 आएगा, और a की वैल्यू आपकी यहां पर 4 प्लस 3 प्लस आपकी 4 रूट 3 यहां पर आ गई। तो a की वैल्यू आपकी 7 प्लस 4 रूट 3 आई। तो a की वैल्यू अब आपकी यहां पर 7 प्लस 4 रूट 3 आ गई, और आपको यहां पर क्या करना है, a का आपको स्क्वायर कर देना है। तो a का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर यहां पर 7 सत्ते 49 प्लस 4 चौक 16 तिया 48 प्लस आपका 7 चौक 28 दूनी 56 प्लस का इंटू रूट 3। तो इसको जब सॉल्व कर लिया तो यहां पर आपका कितना आ गया, 9 8 17 और 4 4 8 और 1 9, यानी कि 97 प्लस 56 रूट 3 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो ये आपकी a स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको निकालनी है 1/a स्क्वायर की वैल्यू। तो 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपके यहां पर कितनी हो जाएगी, 1/a स्क्वायर आपका यहां पर हो जाएगा 97 माइनस आपका 97 माइनस का 56 का रूट 3, ये आपका यहां पर निकल कर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इससे सॉल्व करते, केवल आप यहां पर b लेकर चलते, b को जब आप सॉल्व करते तो आपका यहां पर 2 माइनस रूट 3 बनता, फिर उसको सॉल्व करते तो आपका 97 माइनस 56 रूट 3 निकल कर आता। चाहे तो आप सीधा b को लेकर इसको सॉल्व कर सकते थे, यहां पर आप b स्क्वायर ही रख सकते हैं। तो अब आपका इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 97 प्लस 56 रूट 3 प्लस 97 माइनस 56 रूट 3 प्लस का 1, और आपका 56 रूट 3 से 56 रूट 3 चला गया, 7 7 14 1 15 9 9 18 और 1 19, यहां पर आपका आंसर 195 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहां a को सॉल्व किया, यहां b को सॉल्व किया, लेकिन यहां पर आपको a और b आपका यहां पर 1 निकल कर आ गया, और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू आपकी 97 प्लस 56 रूट 3 आई, 1/a स्क्वायर की वैल्यू 97 माइनस 56 रूट 3 आएगी, और आपका आंसर 195 आ जाएगा। तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे। मैंने यहां पर a को सॉल्व किया है तो इतना आया, आप b को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, और ये आपको खुद निकाल कर देखना है। फिर आप इन दोनों की वैल्यू को रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द एज ऑफ फातिमा एंड अहमद आर इन द रेशियो 3:8, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 44 इयर्स, द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज। तो यहां पर आपको फातिमा और अहमद दिए हुए हैं, जिनकी एज का रेशियो आपको 3:8 यहां पर दिया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका 11 आएगा,
और अगर इन दोनों को यहां पर आप घटा देंगे तो आपका यहां पर 5 निकल कर आ जाएगा। तो अब आपको इनकी एज का सम जो दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, यानी कि ये इसका यहां पर 4 गुना है, तो अब डिफरेंस यहां पर 4 गुना हो जाएगा और ये यहां पर 20 साल निकल कर आ जाएगा। तो इतना आसान क्वेश्चन ये आपका था, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था। सम आपको 44 दिया हुआ है तो डिफरेंस आपका 20 हो जाएगा। 8 3 11 और 8 में से 3 गए 5 और आंसर आपका यहां पर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ एक्स वाई आर एक्यूट एंगल्स वेयर जीरो इज नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स वेयर जीरो इज स्मॉलर देन एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड sin 3x minus 40 डिग्री इक्वल्स टू cos 3y plus 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x plus y। तो यहां पर जो आपको दिया हुआ है sin 3x माइनस का 40 डिग्री इक्वल्स टू में आपका cos 3y प्लस का 40 डिग्री, और आपको यहां पर निकालना है 10x प्लस y की वैल्यू को। तो आपकी ये वाली कंडीशन यहां पर कब होती है कि sin a आपका cos b के बराबर हो जाता है, तो आपकी ये कंडीशन तब होती है अगर a प्लस b आपका यहां पर 90 डिग्री होता है। कैसे होता है, तो आप यहां पर देखेंगे, अगर आपने यहां पर a को 0 ले लिया तो b आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो sin 0 आपका यहां पर 0 होता है, लेकिन cos 90 भी आपका 0 होता है। अगर a को आप 30 लेंगे तो आपका ये 60 हो जाएगा। sin 60 आपका 1/2 होता है और cos 60 भी आपका 1/2 होता है। यहां पर 45, यहां पर 45, तो sin 45 1/√2 होता है, cos 45 भी आपका 1/√2 होता है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई जब होगी, sin a cos b के बराबर तब होगा अगर a प्लस बी 90 होंगे। तो आपका ये a है और ये b है, इन दोनों को आपको प्लस करना है, तो 3x माइनस का 40 डिग्री प्लस 3y प्लस का 40 डिग्री इक्वल्स टू आपको 90 के बराबर करना है। अब आपका 40 से यहां पर 40 कट गया और 3x माइनस वाई आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका यहां पर आ जाएगा। 3x प्लस वाई, ये माइनस इस 40 के साथ था, 3x प्लस वाई आपका इतना आ गया, तो x प्लस वाई आपका कितना आएगा, x प्लस वाई आपका 30 डिग्री निकल कर आ गया। और अब हमें यहां पर क्या निकालना है, हमें निकालना है 10xy की वैल्यू को। तो हमने इस वैल्यू को 10 में रख दिया, 10x प्लस वाई की जगह हम रखेंगे 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√3 यहां पर होती है। तो 10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती हैं, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि 10 की वैल्यू अगर नहीं पता होगी तो यहां पर आप आंसर टेक नहीं कर पाएंगे। 10 30 डिग्री आपका 1/√3 के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। बस आपको याद रखना है sin a इक्वल टू cos b कब होगा, जब a प्लस b आपके 90 डिग्री होंगे। इन दोनों को आपने प्लस किया, 90 के बराबर रखा और सॉल्व कर दिया, x प्लस वाई आ गया। फिर आपने x प्लस वाई को 10 में रखा और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन 2a स्क्वायर अपॉन 3bc प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3ca प्लस 2c स्क्वायर अपॉन 3ab इज इक्वल टू, तो आपको यहां पर a प्लस b प्लस सी आपको 0 के बराबर दिया हुआ है, और आपको निकालना है 2a स्क्वायर अपॉन 3bc प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3ca प्लस 2c स्क्वायर अपॉन 3ab। तो ये आपको यहां पर निकालना है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहां पर 2/3 तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2/3 आपका यहां पर निकलकर बाहर आ जाएगा। तो 2/3 बाहर आने के बाद आपके पास कितना बचेगा, a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी यहां पर आपके पास बच गया। अब हमें आप इसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो जब इस तरीके से आपको एक इक्वेशन दी हो और 2 3 या उससे ज्यादा वेरिएबल दिए हो, तो आप वेरिएबल्स को अपने आप से मान सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या मानूंगा, मैंने a को 1 मान लिया, b को 1 मान लिया और c को मैंने आपका -2 मान लिया। तो जब a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो आपका यहां पर 0 निकल कर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। अब इन वैल्यूज को मैं यहां पर रखता हूं, तो 2/3 a का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और b इंटू सी आपका यहां पर -2 आपका निकल कर आ जाएगा। b का स्क्वायर फिर से आपका 1 हो जाएगा और c इंटू ए आपका यहां पर -2 आ जाएगा।
प्लस आपका यहाँ पर c का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है, और a भी आपका 1 निकल कर आ जाएगा। 2/3 यहां पर आपका -1/2 आपका माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का 4, और ये आपका यहां पर 2/3 इंटू आपका 3 आएगा, 3 से 3 चला गया और आपका आंसर 2 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल कर आना था। आपको सिर्फ इसके हिसाब से अपने आप से कुछ वैल्यू मान लेनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराए। आप चाहे तो इसको 2, इसको -4 मानते तो भी आप वैल्यू पुट करते और आपका आंसर निकल कर आ जाता। तो जब भी आपको a + b + c = 0 दिया हो तो आप इन तीनों की वैल्यू अपने हिसाब से मान लेंगे जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और इसमें पुट कर देंगे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, 2 टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O एट द पॉइंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली ऑन इट such that angle APB = 120 डिग्री and AP = 12.5 then the length of OP is। तो सबसे पहले अब आपने यहां पर एक सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर आपको यहां पर दिया हुआ है O, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P से आपकी 2 टेंजेंट बनाई जाती है, PA और PB आपकी यहां पर 2 टेंजेंट, ये आपकी 2 टेंजेंट यहां पर बनाई गई। ये आपका A पॉइंट, ये आपका B पॉइंट, और AP भी आपको 120 डिग्री यहां पर दिया हुआ है। अब आपसे यहां पर क्या कहा गया है, AP आपका 12.5 है, यानी कि ये वैल्यू आपकी 12.5 दी हुई है। ये आपका यहां पर रेडियस है और ये आपको यहां पर निकालना है। तो ये आपका यहां पर 90 डिग्री है, और जब यहां पर आप एक लाइन डालते हैं सेंटर से, इस P पॉइंट पर आपने एक लाइन डाली तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, और ये आपका एंगल 60 डिग्री का यहां पर आ गया। ये 90, ये 60, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका यहां पर 30 डिग्री निकल कर आ जाएगा। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास किस तरीके से, राइट एंगल पर A है, यहां पर आपने O ले लिया, यहां पर P ले लिया, तो अब आपको OP की वैल्यू यहां पर पूछी थी, यानी कि ये आपको निकालना है। AO आपका यहां पर रेडियस है और AP की वैल्यू आपको 12.5 डिग्री दी गई है। अब आपका जो यहां पर दिया हुआ है एंगल P पर आपका 60 डिग्री है और यहां पर आपका 30 डिग्री आ गया, तो ये अब आपने राइट एंगल निकाल लिया। तो 60 डिग्री यहां पर आपका दिया हुआ है, ये आपको निकालना है, यानी कि आप यहां पर क्या करेंगे, ये आपकी वैल्यू यहां पर आपने ली √3, ये आपने यहां पर ली 1 और ये आपने यहां पर ली 2। तो इस तरीके से आपने ये वैल्यू ले ली। आपकी 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और आपकी यहां पर 90 के सामने आपकी 2 वैल्यू आ गई। जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 + 1 आपका 4 आएगा। अब अगर 1 की वैल्यू आपकी 12.5 दी हुई है तो 2 की वैल्यू आपकी यहां पर 25 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होना था। यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, वो हमने यहां पर बना लिया। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2, और हमने 1 की वैल्यू को 12.5 लिया, तो आपकी 2 की वैल्यू यहां पर 25 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू ₹4,630.08 in 3 years if the rate of interest is 4% for the first year, 5% for the second year and 6% for the third year। तो अब यहां पर आपको रेट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, जो कि आपको यहां पर 4, 5 और 6% आपको यहां पर दिए हुए हैं, और आपसे कहा गया है कि 3 साल बाद एक अमाउंट आपका यहां पर कितना हो जाता है, ₹4,630.80 यहां पर आपका हो जाता है। तो अब आपको बताना है वो क्या प्रिंसिपल अमाउंट था जिस पर ये 3 साल में 3 डिफरेंट रेट लगे और आपका अमाउंट यहां पर इतना बनकर तैयार हो गया। तो इस क्वेश्चन को आपको फायदा किससे रहेगा, x + y आप 100 लगाएंगे और आपका इस तरीके से यहां पर आसानी से आंसर निकलेगा। तो सबसे पहले आप लगाएंगे 4 और 5 में, तो 4 + 5 + 4 × 5 / 100, तो यहां पर आपका 4, 5, 9, 5 चौक 20, यानी कि आपका 0.2 यहां पर आ गया, और ये आपका यहां पर 9.2 निकल कर आ गया। पहला रेट आपका 9.2% का है। अब 9.2 और 6 में लगाएंगे, तो 9.2 + 6 + 9.2 × 6 / 100,
यहाँ पर आपका 9 6 15.2 प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 6 54, 9 6 54 और 1 55। पहले से यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो यहाँ से आएंगी, तो यहाँ पर आपका 3 के बाद पॉइंट लगेगा। अब इसको जोड़ लिया तो आपका 752 यहाँ पर निकल कर आ गया, यानी कि टोटल वैल्यू आपकी 15.752% निकल कर आ गई। तो ये आपका 3 साल का इंटरेस्ट रेट बना और ये आपका कितने पर बनेगा 100% पर बनेगा। तो 100 प्लस 15.752 आपको यहां पर लेना है, 15.752 तो टोटल 115.752 की वैल्यू आपको 4630.80 दी हुई है और 100 की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। 100 इंटू 4630.80 बाय 115.752, पॉइंट हटाया 2 जीरो नीचे आएंगी, पॉइंट हटाया यहाँ पर 1 जीरो ऊपर चली गई। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले इसको आप 4 से काट लेंगे तो 4 दूनी 8, 3 यहाँ पर बचा, 4 अट्ठे 32, फिर से 3 बचा, 4 9 36, 1 बचा, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और आपका यहाँ पर 0 निकल कर आ गया। अब इसको फिर से काटेंगे तो यहाँ पर ये कितने बार जाएगा, 2 से इसको काट लिया, 1 4 4 6 और ये आपका यहाँ पर 9 आ गया। और इसको जब 2 से काटा तो यहाँ पर आपका 5 और ये 7 और 8 0 आपका यहाँ पर निकल कर आ गया। फिर से इसको काटेंगे तो आपका यहाँ पर कितनी बार जाएगा, तो ये इससे अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स चला जाएगा और आंसर आपका यहाँ पर 100 से 4000 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आंसर निकल कर आना था। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, बस यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल थी और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो आप कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे और अप्रोक्सीमेशन में कितनी कैलकुलेशन आ रही है और आपके पास ऑप्शंस क्या है, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज इक्वल टू 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 28 देन सम ऑफ द बोथ द नंबर इज। तो यहां पर आपको एक नंबर दिया हुआ है, एक स्मॉलर है एक ग्रेटर है। स्मॉलर आपको 28 दिया हुआ है तो ग्रेटर आपका 28 प्लस यहाँ पर x हो जाएगा। और इन दोनों का जो आपका यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपने जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो वो x आ गया इक्वल्स टू आपका 30% ऑफ ग्रेटर नंबर, यानी कि 28 प्लस x यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपका 30% ऑफ द ग्रेटर नंबर है। तो अब आपको क्या करना है, 3/10 28 प्लस x, बस इसको सॉल्व करेंगे तो 10x आपका इधर आ जाएगा और ये आपका 28 या 84 यहाँ पर और प्लस का 3x इधर जाएगा तो 7x इक्वल्स टू 84 और x यहाँ पर आपका 12 निकल कर आ गया। यानी कि एक वैल्यू आपकी 28 है और एक आपकी 30 है, जब दोनों को जोड़ा तो आपका 58 निकल कर आ गया। तो इस तरीके को जोड़ा तो आपका यहाँ पर 40 निकल कर आ गया और आपका यहाँ पर आंसर 68 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया। बस जो कंडीशन आपको दी होती है, आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है और फिर आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और आप उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके बोर्ड पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करना है और इसको करने के लिए आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि आपको अब बोर्ड मास का रूल आता होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंटरनल ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर आपका ये वाला ब्रैकेट हटेगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट हटेगा और फाइनली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पर एक कंप्लीट फ्रैक्शन में बना देता हूँ। तो 3 3 9 और 1 10/3 यहाँ पर इसका निकल कर आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये 5/2 - 1/3 करना है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर 6 आ गया, 2 तिया 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2, यानी कि आपका यहाँ पर 13/6 निकल कर आ जाएगा। अब आपको करना पड़ेगा 1/13 इंटू 13/6। तो अब आपका ये 13 से 13 कट गया और आपका 5 - 4 - 1/6 निकल कर आ गया।
अब आपका 5/4 माइनस 1/6 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 12 आएगा, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 6 दूनी 12, फिर से आपका ये 13/12 निकल कर आ गया। अब इस 13/12 को आप 9/4 से ऐड करवाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कराया, 3 से इसको कराया, 9 तिया 27 और 13 आपका यहाँ पर 40/12 आ गया, 4 तिया 12 और 4 10 या 40, 10/3 आ गया, यहाँ पर आपका माइनस का 10/3 आया और ये आपका जीरो आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व होना होता है। सबसे पहले आप इंटरनल ब्रैकेट हटाएंगे, फिर उसके बाहर वाला ब्रैकेट हटाएंगे, फिर उस सबसे बाहर वाला ब्रैकेट हटाएंगे, फिर आप इससे माइनस करेंगे क्योंकि ये अलग दी हुई है और आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आपको ये बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इतना लिखा सॉल्व कर लिया, फिर आपने इतना लिखा सॉल्व कर लिया, फिर इतना लिखा सॉल्व कर लिया, और इस तरीके से आप सॉल्व करते रहेंगे और फाइनली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC टच इट्स साइड्स AB BC एंड AC एट द पॉइंट DEF रेस्पेक्टिवली। इफ AB 18 BC 15 AC 13 देन द वैल्यू ऑफ AD प्लस BE प्लस CF इज। तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इसके अंदर आपको एक सर्कल दिया हुआ है जो इसकी साइड्स को टच करता है। तो ये आपका यहाँ पर सर्कल बन गया। ये साइड्स हैं ट्राइंगल की ABC, और AB पर ये D पर टच करता है, BC पर E पर और यहाँ पर F पर, और आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, AB 18 दिया हुआ है और आपको यहाँ पर BC 15 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, AC 13 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब आपसे जो कहा गया है आपको AD प्लस BE प्लस CF की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा तरीका आपका क्या है, आपने लिया 18, 13 और 15, 8 3 11 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 11 और 5 आपका 16, 46। तो आपने इस पूरे को जोड़ दिया और उसका कर दिया आपने आधा, तो आपका जो यहां पर पूछा गया है वो निकल कर आ जाएगा। यहां पर आपकी ये वाली साइड इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर होती है, क्योंकि ये आपकी एक सर्कल की टेंजेंट होती है। तो अगर आप किसी भी एक साइड को यहां पर लेट करके चलेंगे, अगर आप इसको x मानते तो ये 18 माइनस एक्स हो जाता, अगर ये 18 माइनस एक्स है तो ये भी 18 माइनस एक्स हो जाता, ये पूरा 13 है यानी कि 13 माइनस 13 प्लस का x हो जाता, फिर आपका ये 13 प्लस एक्स हो जाता, ये पूरा 15 है तो ये आपका 2 माइनस एक्स हो जाता। इस 2 माइनस एक्स को आप x के बराबर रखते तो x आपका यहाँ पर कुछ निकल कर आ जाता, फिर उसको सॉल्व करते और आपका यहाँ पर आंसर आ जाता। तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या करना है, 18 13 15 को लेना है और उसको आधा कर देना है, और जो आपसे यहाँ पर पूछा गया वो आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 2/√11, 0 इज स्मॉलर देन थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा अपॉन 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा। तो अब आपको यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू आपको 2/√11 दी हुई है, और आपसे यहाँ पर पूछा गया है 2 cosec स्क्वायर थीटा माइनस का आपका यहाँ पर 3 sec स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस आपका 4 sec स्क्वायर थीटा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अब आपको यहाँ पर tan को पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर लिया tan स्क्वायर थीटा और ये आपका 4/11 निकल कर आ गया। एक कंडीशन आपको यहाँ पर दी हुई है, 0 से 90 डिग्री के बीच में आपको यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं, यानी कि ये सभी एंगल आपके यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि आपका tan थीटा कितना होता है, tan थीटा आपका sin थीटा बाय cos थीटा होता है, और आपका sin थीटा यहां पर कितना होता है, sin थीटा आपका cosec थीटा 1 cosec थीटा होता है, और cos थीटा आपका 1 यहां पर sec थीटा। sec थीटा आपका यहां पर होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका cosec स्क्वायर थीटा है, यानी कि ये आपका 1 sin स्क्वायर थीटा है, और ये आपका sec स्क्वायर थीटा है, और ये आपका 1 cosec स्क्वायर थीटा है। तो अब आप क्या करें, इसको आप sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा दें, तो आपने इसको भी
और इसको भी आपने साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करा दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका टेन स्क्वायर थीटा निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में आपका 3 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है। तो अब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 इंटू 4/11 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 4/11, 11 दूनी 22 और 4 तिया यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 12। 22 में से 12 जाएंगे तो आपका 10/11 आ गया। 11 तिया 33 और 16, 33 और 16 आपका कितना हो जाएगा, 49। तो 49 अपॉन 11 आपका यहाँ पर आ गया, 10, 11 से 11 कट गया और आंसर आपका 10/49 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना था। आपको यहाँ पर टेन से कोसेक और सेक निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको सोचना था कि यहाँ पर आप टेन कैसे बना सकते हैं। तो टेन बनाने के लिए आपने इसको साइन स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, ये वाली वैल्यू 1 हो गई और ये टेन स्क्वायर थीटा हो गई, वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा की पुट कर दी और आपका आंसर बनकर आ गया। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। अभी हमारे ऐसे ही सेशन चलते रहेंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं आ जाते और आपको मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराता रहूंगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।